3 साल पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी दी थी कि जितने दिन बच्चा पढ़ा है उतने दिन की फीस काट के बाकी पैसे कोचिंग ने लौटाने पड़ेंगे। कहीं भी है? मैं आपको रूल दे देता हूं, आप जाके पढ़ लीजिए, गूगल पे पढ़ा है। नहीं बताइए ना क्या रूल है ये, मुझे नहीं पता। जितने दिन पढ़ा है उतने दिन की फीस काट के रिमेनिंग फीस प्रो रेटा बेसिस पर वापस देनी पड़ेगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूलिंग निकाली थी, अभी 2-3 साल हो गए। ओके ठीक, मैं एग्जैक्ट आपको भेज दूंगा, लेकिन ये रूल है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये रूल दे चुकी है। इंप्लीमेंट हो गया क्या ग्राउंड पर? सिंसियर नहीं। आप कलेक्टर को जाके शिकायत कीजिए, कलेक्टर को लगता है अरे फीस लौटाने वाला मामला, बच्चा ही तो है, कोई बात नहीं, रख दो साइड में। आप पूछिए किसी कलेक्टर ने आज तक इसे इंप्लीमेंट कराया हो? सिंसियर इनफ ही नहीं है। मैं आपसे बहुत बेसिक बात कर रहा हूं। अभी मैं आपको नीट का जो पेपर हुआ है ना 3 मई को, उसमें एक बहुत बड़ी व्यवहारिक समस्या थी जिसपे अभी तक पूरे इंडिया में किसी ने बात ही नहीं की। क्या? रफ वर्क के लिए 1 पेज दिया गया था। रफ वर्क के लिए 1 पेज दिया? 1 पेज दिया गया था बुकलेट में। और जो उनका एडमिट कार्ड आया था उसका रूल नंबर 15 ये कहता है कि बच्चा पूरी टेस्ट बुकलेट में केवल जहां रफ वर्क दिया गया है आखिरी पेज, केवल वहां रफ वर्क करेगा। और उनका जो पेपर आया है उस पेपर की बुकलेट पे भी रूल नंबर 6 ये कहता है कि जो रफ वर्क के लिए स्पेस दिया गया केवल वहां रफ वर्क करना है। ठीक, उस हिसाब से 360 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, कहां है? आखिरी 1 पेज पर। पॉसिबल ही नहीं है। अब आप समझिए 99% सेंटर्स ने ये दोनों रूल पढ़े ही नहीं। ना सेंटर सुपरिटेंडेंट ने, ना सिटी कोऑर्डिनेटर ने, ना नोडल ऑफिसर ने, ना कलेक्टर ने, किसी ने नहीं पढ़े ये दोनों रूल्स। तो बच्चे नीट के पेपर पे शुरू से लेके आखिरी तक पूरा गोद गोद के अपना पेपर करते हैं। फिजिक्स के क्वेश्चन जहाँ लिखा है वहीं पे गोदते हैं, अंडरलाइन करते हैं, गोला बनाते हैं, टिक लगाते हैं, अलाउड। एक सेंटर ग्वालियर में ऐसा है जहाँ पर ये रूल पढ़ लिया गया और वहाँ जो सेंटर सुपरिटेंडेंट थे वो इतने उसूल वाले थे, उन्होंने कहा मैं तो ये रूल मानूंगा क्योंकि रूल यही है। और उन्होंने उन बच्चों को बोला कि आप केवल आखिरी पेज पे रफ वर्क करेंगे, ना आप पूरे पेज पर, पूरे पेपर पे कहीं अंडरलाइन करेंगे, ना कहीं गोला लगाएंगे, ना टिक लगाएंगे, ना मार्क लगाएंगे। उस एक सेंटर के बच्चों को मजबूरन 1 पेज में 360 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़े। ये व्यवहारिक समस्या है ना? बिल्कुल है। मेरे हिसाब से 1 पेज इनफ तो नहीं है। 1 पेज क्या, वो जेईई एडवांस का जब पेन एंड पेपर बेस्ड पेपर आता था तो ऊपर आधे पेज में क्वेश्चन होते थे, उसके नीचे ही आधे पेज में रफ वर्क होता था। आप बच्चे वो बार बार पलटना भी तो एग्जैक्टली आप बच्चे की फिजिक्स की नॉलेज का टेस्ट कर रहे हैं कि आप पन्ना पलटने का टेस्ट कर रहे हैं। अब ये कितनी बड़ी व्यवहारिक समस्या है। इस व्यवहारिक समस्या की जानकारी मैं 2 साल से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, लिखित में भेजता हूं। सिंसेरिटी इतनी खतरनाक है हमारे यहाँ, किसी ने वो लेटर नहीं पढ़ा आज तक। अभी भी हमने ये पूरे इंडिया के सारे IITs NITs के डायरेक्टर सबको मेल करवाया है, पेरेंट से। एक पेरेंट ने सबको मेल किया है, लेकिन मैंने क्या बोला, शिक्षा को लेकर गंभीरता नहीं है। अब मैं आपको वो पॉलिसी दिखाता हूं जो सेंट्रल गवर्नमेंट की कोचिंग्स को लेकर रूल्स आए। ये वो PDF है, गाइडलाइंस फॉर रेगुलेशन ऑफ कोचिंग सेंटर, जनवरी 2024 में आया था और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जारी किया था। इसमें अगर आप क्लॉज 8 में जाएंगे या सेक्शन 8 में जाएंगे जो कि फीस के बारे में है ये, और इस 8 के पॉइंट नंबर 4 में देखेंगे, इफ द स्टूडेंट हैज पेड फॉर द कोर्स इन फुल एंड इज लीविंग द कोर्स इन द मिडल ऑफ द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड, स्टूडेंट विल बी रिफंडेड फ्रॉम आउट ऑफ द फी डिपॉजिटेड अर्लियर फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑन प्रो रेटा बेसिस विद इन 10 days। अब सेंट्रल गवर्नमेंट लिख के दे रही है ये बात, उसके बाद भी इसको आप ये समझिए जितने कोचिंग सेंटर्स हैं वो दुनिया भर की बातें करते हैं कि हम इतना पैसा काट लेंगे। आप तो जो देश के 4 बड़े नेशनलाइज ब्रांड है ना, उनकी वेबसाइट पर जाकर रिफंड पॉलिसी पढ़ लीजिए और भौतिकी प्लस की वेबसाइट पर जाकर रिफंड पॉलिसी पढ़ लीजिए। पूरे देश में अकेले भौतिकी प्लस ऐसी कोचिंग है जो इस आइडियोलॉजी से अलाइन करती है। देश बोल रहा हूँ मैं, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल रहा हूँ, पूरा देश बोल रहा हूँ। यार ये तो बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बिंग भी लगता है कि आप तो प्योरली बिजनेस कर रहे हो, कोई और चीज़ कुछ है नहीं उसमें। बच्चे तो प्रेशर में हैं, बहुत सारा पैसा, पेरेंट्स कई बार लोन लेकर और पैसा देते हैं कोचिंग के लिए। और बात है नहीं, मेरा ये कहना है कि कोचिंग वाले कुछ पैसे कमा लें, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। पैसे सब कमा रहे हैं, लेकिन एथिकली आप किसी, ये तो चोरी हो गई ना, उसका पैसा देना। मैंने अगेन फिर यही कहा कि ये काम गवर्नमेंट का है, हम लोगों, इवन मुझे एथिकली करेक्ट रखना। मैं GST क्यों जमा करता हूँ? GST डिपार्टमेंट स्ट्रिक्ट है, नहीं जमा करूंगा उठा ले जाएंगे मुझे। लेकिन मैं किसी बच्चे की फीस रिफंड ना करूं तो मेरी दादागिरी चलेगी। सरकार स्ट्रिक्ट नहीं है, आप समझिए। तो ये गवर्नमेंट को ये सारे लूपहोल्स बंद करने पड़ेंगे।